कोट गांव में सड़क नहीं होने से खाट में मरीज को एम्बुलेंस तक ढोकर लाने की बनी मजबूरी। दिया तले अंधेरा, इस कहावत को चरितार्थ करती एक घटना सूरजपुर जिले से सामने आ रही है, जहां से सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कोट में एक बीमार मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए उसके परिजनों को खाट पर उठाकर लाना पड़ा। ऐसा इसलिए कि इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस इस गांव तक नहीं पहुंच सकी। वहीं इस पूरे मामले में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कोट के डूमर भवना गांव के 40 मकान में लगभग 300 लोग निवास करते हैं, जिसमें ज्यादातर आदिवासी परिवार रहता है। यह गांव चहुमुखी विकास के इस दौर में विकास से कोसों दूर है। इस गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंच सकी है, जिसकी वजह से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इस गांव में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से गुरुवार की सुबह गांव के दिलबोध यादव की अचानक तबीयत खराब होने पर उसके परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया, लेकिन गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तक ही एम्बुलेंस रुक गई। बताया गया कि आगे सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकती है, जिसके बाद परिजनों ने खाट पर ढोकर ग्रामीण मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी यह मान रहा है कि उस गांव तक एम्बुलेंस का पहुंच पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि जब भी उस गांव में मरीज को लेने जाना होता है तो कुछ किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस को खड़ी करनी पड़ती है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी खुलेआम इस घटना के बाद देखी जा सकती है। इस ग्रामीण मरीज को गंभीरावस्था में सूरजपुर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां भारी संसाधन व बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था होने के बाद भी हमेशा की तरह इस बार भी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया, जहां उसे एडमिट कर उपचार किया जा रहा है। जबकि क्षेत्र के विशिष्ट ग्रामीणों के बताए अनुसार यह गांव प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड रामानुजनगर में पड़ता है, जहां के वर्तमान विधायक कांग्रेस से खेलसाय सिंह हैं, जबकि भाजपा से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं। ये दोनों राज्य से लेकर केंद्र तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं। बावजूद इसके पिछले 15 सालों में भाजपा की सरकार रही हो या 5 सालों में कांग्रेस की सरकार, दोनों ही पार्टियां चहुमुखी विकास के दावे करती रही हैं। बावजूद इसके आज भी यह गांव मूलभूत सुविधाओं की बांट जोड़ रहा है। इस गांव तक पहुंचने 4 किलोमीटर की सड़क बेहद खराब है, जहां 108 एम्बुलेंस चालक उमेश साहू और ईएमटी वीरेंद्र कृष्ण कुशवाहा के द्वारा इसी तरह गांव के करीब पहुंचकर खाट से ढोकर लाते मरीज को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सूरजपुर जिला चिकित्सालय लाया गया। स्वास्थ्य विभाग की भारी लचर व्यवस्था के बीच 108 एम्बुलेंस बखूबी अपना काम कर रही है। सर कोई बुखार था हल्का, उस कारण से कॉल नहीं होती किया, तो आज किए तो एम्बुलेंस आया तो 1.5 किलोमीटर से थेरापी में किया। उसके बाद मेरा पिताजी का तबीयत खराब था, तो फिर खाट में तो फिर एम्बुलेंस के पास ले जाना है। उसको बोला कि भैया चलिए तो ले जाएंगे वहाँ रोड के कारण से। सर तो हमेशा होता है सर, इन्हें एम्बुलेंस रोड के कारण से आते हैं तो बहुत परेशानी होता है सर। मांग चुका रहे सर, कोर्ट प्रोसीजर में बोलते हैं कि फिर ठीक है बाद में कुछ नहीं करवाते हैं हम लोग। दिलबोध नाम का एक मरीज आया था कोट ग्राम से, लगभग 50 साल का। वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से पीड़ित था। हमारी एम्बुलेंस वहाँ गई थी, क्योंकि वो मोहल्ला जो है पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है वहाँ पे, जिसके चलते वो नीचे में ही खड़ी थी। और वहाँ से जब उसके परिजन लाए तो उसके बाद जो है 108 हमारे जिला चिकित्सालय में लेकर के आया, और यहाँ पे प्राइमरी उपचार के बाद ठीक नहीं थी तो मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया।